हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए अमीन्स की वीडियो लेकर आ चुका हूं। केमिस्ट्री की सीरीज़ की अगली वीडियो लेकर आ चुका हूं, यानी लास्ट सेकंड वीडियो लेकर आ चुका हूं। केमिस्ट्री की सीरीज़ जो हमारे 12 साल के क्वेश्चंस की चल रही है, उसमें हमारा लास्ट सेकंड चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर होगा वो लास्ट चैप्टर होगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है एमपी बोर्ड ने जो है 6 चैप्टर तो काट दिए, तो 6 चैप्टर का बर्डन हमारे ऊपर से नहीं है। तो बचे हुए जो 10 चैप्टर हैं उनके हम लोग जो है यहाँ पर 12 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उनको एनालाइज हम कर चुके हैं, तो उसकी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, जो जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही है। अच्छा, मैं अमीन्स के बारे में, यानी इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन नाम है इस चैप्टर का। ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड चैप्टर काफ़ी समय तक एमपी बोर्ड का एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड चैप्टर रहा है, जिसमें 2011 से लेकर अगर मैं आप लोगों को बात करूं 2018 तक इसमें ओनली ऑब्जेक्टिव आया करते थे। ओनली ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया ही नहीं करते थे। 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे और पूरी ब्लूप्रिंट 2018 तक सेम रही इसके अंदर। 2019 में एमपी बोर्ड ने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालना इसके अंदर शुरू किए। 2020, 21, 2019, 20, 21 और 22, यानी 4 साल के आपको इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव की भरमार मिलेगी। यानी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसके अंदर 2011 से लेकर अगर 22 तक का अगर हम इसमें एनालाइजेशन करें तो। और मुझे लगता है कि इन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से ही इस साल जो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से कम 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिपीटेड आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मिनिमम अगर आपकी किस्मत खराब भी रही तो 2 तो आपको रिपीटेड देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी 2 जो है वो मन से बनाकर देंगे। हर साल ऐसा होता है, वरना अगर किस्मत अच्छी रही तो 4 भी देखने के लिए मिल सकते हैं आपको रिपीटेड, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए इसके अंदर मिलेगा। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2019, 20, 21 और 22 में जो क्वेश्चंस हैं जो हम एनालाइज करेंगे आगे चलकर, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा ही, चाहे और के ऊपर वाला हो चाहे और के नीचे वाला हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 12 साल के ऑब्जेक्टिव्स प्लस जो 4 साल के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। ये अमीन्स की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की हो जाएगी। जी हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के हम एनालाइजेशन शुरू करते हैं। इथाइल अमीन 2011 के अगर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस की बात करें, 3 ऑब्जेक्टिव आया करते थे, तो 11 में 3, 12 में 3, 13 में 3, इसी तरह से 18 तक आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको हर साल देखने के लिए मिलेंगे। तो इथाइल अमीन इज डैश बेसिक देन अमोनिया, एक फिल इन द ब्लैंक्स है। ट्राई नाइट्रोटोल्विन इज एन डैश सब्सटेंस। व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये जो है आप लोगों का 1 वर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलें 2012 में। तो 2012 में जो 3 ऑब्जेक्टिव मिले थे उसमें से आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव ये मिला है कि राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम लिखना है अपने को। राइट द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का भी नाम लिखना है। और ये रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है, जिसमें एक्स जो है इसका फॉर्मूला अपने को बताना है यहाँ पर। राइट द फॉर्मूला ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन वाले क्वेश्चन 2012 में आए थे। 2013 में अगर हम चलें तो 2013 में आपको यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन, पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स देखने के लिए मिला है वो ये मिला है, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश ऑन नाइट्रोजन एटम। 2013 में दूसरा क्वेश्चन, व्हाई एनिलीन टर्न ब्लैकिश ब्राउन इन ओपन एयर। एक रीजन देना है अपने को, एक तरह से 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल। ये एक तरह से मेरे लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आप देखेंगे 2 बार तो कम से कम रिपीट हुआ ही हुआ है। नेक्स्ट हम 2014 पे अगर चलें तो 2014 में आप लोगों को पिछले साल का एक ऑब्जेक्टिव रिपीटेड देखने के लिए मिला है, जो कि ये एक रिएक्शन दी है और इसका नाम है, ये आपको चूज द करेक्ट में देखने के लिए मिल गया है, जबकि इसके पहले वाले ईयर में चूज द करेक्ट में नहीं बल्कि राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, ये एक तरह से आप लोगों को 1 वर्ड में देखने के लिए मिला था 2012 में। और 2014 में उसका रिपीटेशन देखने के लिए मिला है और चूज द करेक्ट में आया है। गेटरमैन रिएक्शन, सैंडवियर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन या फ्रैंकेल रिएक्शन, ये अपने को बताना है। ठीक है, ऑन हीटिंग एल्काइल आइसोसाइनाइड हीटर टू 250 डिग्री सेल्सियस, ये नया डैश इज फॉर्म्ड, ये नया ऑब्जेक्टिव है
2014 का अपन तीसरा ऑब्जेक्टिव देखें तो नेम ऑफ द रिएक्शन अपने को बतानी है, रिपीटेड नहीं है, ये वाली रिएक्शन रिपीटेड नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट 2015 पे आते हैं अगर हम, तो 2015 पे आपको देखने के लिए मिलेगा मिथाइल अमीन इज डैश बेसिक देन अमोनिया। ये आपको ऐसा लगेगा कि 2012 का रिपीटेड है, जबकि ये रिपीटेड नहीं है, ठीक है, 2012 या 11 का, ठीक है। 11 में देखें तो इथाइल अमीन इज डैश बेसिक देन अमोनिया, जबकि 2015 में यहाँ पर आया है कि मिथाइल अमीन इज डैश बेसिक देन अमोनिया, इथाइल नहीं आया है इसके अंदर, ठीक है। 2015 में ये वाला क्वेश्चन मेरे, ये वाला जो मैच द कॉलम है जिसका आंसर मैंने सामने ही लिख दिया, ये फार्मूला जो है हिंसबर्ग रिएजेंट का है, हिंसबर्ग रिएजेंट का है, ठीक है। ये एक तरह से मेरे लिए आप, मेरी तरफ से आप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं, ऑब्जेक्टिव तो सारे ही पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है कि हमें रटना पड़ता है, थोड़ी सी देर में ही एक आध बार 2 बार पढ़ने में ही ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाते हैं, तो वो आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्हाट इज़ ऑयल ऑफ मरबेन, ऑयल ऑफ मरबेन क्या होता है ये अपने को बताना है, ठीक है। फिर 2016 में आते हैं मेन प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल वाला ये दूसरी बार रिपीट हुआ, या फिर ऑयल ऑफ मरबेन वाला, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, वो देख लेंगे अपन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड के प्रिपरेशन का अपने को नाम बताना है उस रिएक्शन का। 2016 का जो लास्ट क्वेश्चन है जो 2015 में रिपीट हुआ है, 15 का है, वो आपको दे दिया गया है, सिर्फ कॉलम चेंज कर दिया गया है, ये ए कॉलम में आ गया और ये बी कॉलम में। जब 2015 में दिया था ये हिंसबर्ग रिएजेंट वाला, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को कॉलम चेंज करके दे दिया है, एक तरह से क्या मतलब पूरा ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 2017 में हम देखें हम तो विच बॉन्ड लिंक अमीनो एसिड टुगेदर, ये 1 वर्ड क्वेश्चन आपको दे दिया है। 1 वर्ड ज़्यादा आते हैं, जो चैप्टर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है उसमें 1 वर्ड ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं आपको, लेकिन फिर भी दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन 1 वर्ड ज़्यादातर सालों में देखने के लिए मिलते हैं। राइट द नेम ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये भी मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट ले सकते हैं आप। एक्सप्लोजिव, ये मेज द कॉलम में आया था, TNT, अगर TNB ऑप्शन हो उसमें तो वो भी कर सकते हैं अपन, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरी तरफ से। कार्बाइल अमाइन टेस्ट गिव्स ओनली डैश अमीन, ठीक है, 2018। डाइजोनियम सॉल्ट मेज द कॉलम है जिसका मैंने डायरेक्ट सामने आंसर लिख दिया है, ये TNB वाला रिपीट हो गया है, जो कि आप लोगों को 2017 में देखने के लिए मिला था, वही रिपीट हो चुका है 2018 के अंदर। 2019 पे आते हैं अपन। द आइसोसाइनाइड टेस्ट इज गिवन बाय 1 डिग्री अमीन, 2nd डिग्री अमीन, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है और ये रिपीटेड है, थोड़ा सा चेंज होकर आया था आइसोसाइनाइड टेस्ट वाला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड, नहीं, रिपीटेड नहीं है, ठीक है। 2019 में एक ही ऑब्जेक्टिव आपको आया था, क्योंकि मैंने बताया 2018 तक ये चैप्टर की ब्लूप्रिंट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे 3, लेकिन 2019 में इन्होंने चेंज किया था, तो एक ही ऑब्जेक्टिव 2019 में देखने के लिए मिला। 2020 में भी एक ऑब्जेक्टिव ही देखने के लिए मिला। इथाइल अमीन इज सोल्युबल इन वाटर वाइल एनिलीन इज नॉट, ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है, इसे आप वन वर्ड या 1 सेंटेंस ना समझे, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था ये, ओके। मरबेन ऑयल, ये रिपीटेड है, आपको पता ही है 2021 में एक और ऑब्जेक्टिव हिंसबर्ग रिएजेंट वाला, तो हिंसबर्ग रिएजेंट कितना रिपीट हो रहा है, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि हिंसबर्ग रिएजेंट रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि 4 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कम नहीं आ रहे हैं, तो एक आध तो रिपीटेड हिंसबर्ग रिएजेंट दे ही देंगे वो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है, 3 बार रिपीट हो चुका है वो। 2022 में अगर हम चलें तो प्राइमरी एमीन, जिसका फॉर्मूला डायरेक्ट दिया है, मेज द कॉलम का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने। वाई टर्शरी अमीन नॉट गिव एसाइलेशन रिएक्शन, ये 2022 का दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव खत्म हुए, यानी कि ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। मेरा मानना ये है कि 30 ऑब्जेक्टिव अगर आप करेंगे तो अगर बहुत ख़राब किस्मत भी रही आपकी तो 2 ऑब्जेक्टिव तो रिपीटेड है ही है, पक्का ही समझ लीजिए आप, और अच्छी किस्मत रही तो 4 ऑब्जेक्टिव भी मिल सकते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि 3 ऑब्जेक्टिव्स इसमें से रिपीट हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, इन 30 ऑब्जेक्टिव्स के अंदर से। 2019, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है नोट में कि इस चैप्टर में से 2018 तक नो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर टिल 2018। 2018 तक कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं गया है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड चैप्टर हुआ करता था 2019 के पहले। तो 2019 से इन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, और फिर भी हमारे लिए काफ़ी है 2019, 20, 21 और 22, 4 साल के अगर हम क्वेश्चंस करके जाते हैं, और 10 क्वेश्चन है, कम नहीं है, करके जाते हैं तो आपको रिपीटेड देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव आने वाला है बस।
तो इनमें से रिपीटेड मुझे लगता है कि देखने के लिए मिल सकता है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आया है, नया है बिल्कुल। उसके बाद जो है आप लोगों का एक्सप्लेन द रीजन आया है, एनिलीन इज वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइलएमीन। सेकेंड, सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व इन मिथाइल एमीन सॉल्यूशन। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर अमीन बाय एमिनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। 2020 पे आते हैं हम, तो 3 मार्क्स के 20 में क्वेश्चन आए हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बाइल रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। जो नेम रिएक्शंस होती हैं उनकी हम लास्ट में जब इंपॉर्टेंट देंगे तो 25 या 25 से 30 नेम रिएक्शंस हम आप लोगों को देंगे। पिछले साल भी दी थी हमने, जिन 25 में से 8 नेम रिएक्शन क्वेश्चन पेपर में आई थी, और उन 8 नेम रिएक्शन वो जो थी 8 नेम रिएक्शंस वो 25 में से ही थी, एक भी बाहर नहीं आई थी। आप देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ राइट हैंड साइड पे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके और में 2020 में क्वेश्चन आया व्हाट हैपन व्हेन का। इथाइल अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर इन एक्वस मीडियम, एनिलीन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 278 केल्विन। 2021 में इसमें 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, उसके और में भी 2 मिले थे, तो इस तरह से 4 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाता है 2021 में से हमारे लिए इसके अंदर, ठीक है। तो वाई एनिलीन इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन HCl, ये क्वेश्चन है। वाई इथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, ये क्वेश्चन है। वाई, अच्छा ये जो 2 क्वेश्चन है इनमें से एक आध मुझे जो है ऑब्जेक्टिव्स में से रिपीटेड देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, इथाइल अमीन या फिर जो है HCl वाला जो है या तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये रिपीटेड, नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में से ज़रूर है ना। वाई टर्शरी अमीन ये नहीं है, ये वाला है। देखिए आप 2020 का जो क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सब्जेक्टिव बन के आ गया 2021 में। इथाइल अमीन इज सोल्युबल इन वाटर वाइल एनिलीन इज नॉट, एक तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जी हाँ ये वाला, ओके। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन, अच्छा अगला क्वेश्चन है राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन इथाइल अमीन एंड एनिलीन, और उसके और में आया था सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व इन मिथाइल अमीन सॉल्यूशन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि 2+2 के इसमें 2 क्वेश्चन 2021 में देखने के लिए मिले थे, जिसमें से ये क्वेश्चन और उसके और का ये है, ये क्वेश्चन और उसके और का ये है, तो हमारे लिए 4 क्वेश्चन कलेक्शन के लिए हो जाते हैं। 2022 पे आप आते हैं हम, तो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन बताना है अपने को, एग्जाम्पल्स देना है। अमीन्स आर सोल्युबल इन वाटर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। ये देखो, अमीन्स आर सोल्युबल इन वाटर, कहाँ गया ये। इथाइल अमीन इज मोर, नहीं, एनिलीन इज सोल्युबल इन वाटर बट नहीं रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि 2019 जब से इन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन देना शुरू किए थे से लेकर 2022 यानी 4 साल, 4 ईयर्स, 19, 20, 21, 22, 4 साल इनके सब्जेक्टिव्स आप कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से रिपीट हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। और क्योंकि 10 क्वेश्चन है, 10 में से एक आध रिपीट तो हो ही जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन इसमें से दे रहे हैं ये। और जो 30 ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये शुरू से ही ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन चैप्टर रहा है MP बोर्ड के लिए, तो ये जो PDF है इसकी आपको टेलीग्राम पर पहले ही शेयर कर दी है मैंने, ये वीडियो बनाने से पहले ही सुबह ही शेयर कर दी थी, और शाम के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि बहुत धमाकेदार वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आने वाली है। ये सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद फिजिक्स की सीरीज़ बैक टू बैक वीडियोस आपको फिजिक्स की देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी इस चैनल के ऊपर। और हम पिछले 5 साल से, 4 साल से तो दे ही रहे हैं, हमारा 5वां साल है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैठते हैं। डायरेक्ट रिकॉर्ड उठाकर आप देख सकते हैं, चाहे वो क्लास 10th के हो चाहे क्लास 12th के हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी सारे हमने पिछले 5 साल से, पिछले 4 साल से, यानी 2019 में, 20 में, 21 में और 22 में, और हम ये 23 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस चैनल पर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अपनी राय देना ना भूलें।